हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता। बीपीएससी की तैयारी यानी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके सेकेंड पेपर में जो है सामान्य अध्ययन से जो है प्रश्न बनना है। तो जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से 20 से 25 नंबर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, आपको इससे ज़रूर फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में स्टेटस लगा दीजिए। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा, याद रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से शब्दों को किसने कहा, सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोगों मारे गए हैं। यह कथन किसका है बताना है आपको। यह कथन किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए सरोजनी नायडू का, या दूसरा दिया गया है बी जो है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया गया है भीका जी कामा, या चौथा दिया गया है महात्मा गांधी। तो इसके किसके आंदोलन किसका यह ध्वज है, तो ये आपको बताना है। राष्ट्रों सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज एक आवश्यकता है, यह नारा जो है महात्मा गांधी जी का है। तो इसलिए ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आप लोग भी करते चलिए, देखिए कितना सही होता है, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है ए अमरनाथ, बी ऑप्शन दिया गया है द्रास, सी ऑप्शन दिया गया है लेह, और डी ऑप्शन दिया गया है श्रीनगर। भारत में सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा माना जाता है, कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, द्रास को माना जाता है। दूसरे का बी आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, सौर मंडल में नीचे सूचीबद्ध ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर है, ये बताना है। मंगल है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, या वेनस है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा तीसरे का? तो ये जो है नेपच्यून यानी अरुण बरुड़। तो ये बरुड़ का नाम ही नेपच्यून है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बरुड़। बरुड़ का ही नाम है नेपच्यून। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, चट्टान के विवरण और संरचना की व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक शाखा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म विज्ञान, बी ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेटिग्राफी, सी ऑप्शन दिया गया है खनिज विज्ञान, डी ऑप्शन दिया गया है भूमिगत। तो कौन सा राइट आंसर है चौथे का? तो चौथा कहा जाता है स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। चट्टान के विवरण और संरचना की व्याख्या किससे संबंधित है? तो स्ट्रेटिग्राफी यह जो है इसका नाम है। तो याद रखिएगा, चट्टान के विवरण से संरचना रखने वाले वैज्ञानिक से शाखा को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूलहीन पौधा है जो शंकु और बीज का उत्पादन करते हैं, जिसमें एक अंडाशय के भीतर संलग्न नहीं होते हैं? क्या नहीं होते हैं, ये पूछा जा रहा है। निगेटिव प्रश्न दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिम्नोस्पर्म, दूसरा बी ऑप्शन दिया गया है आवृतबीजी, सी ऑप्शन दिया गया है बायोफाइट्स, डी ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ये फूल का शंकु का और बीज उत्पादन नहीं करते हैं, यह अंडाशय के भीतर संलग्न नहीं होते हैं। बाकी आवृतबीजी और बायोफाइट्स और हाइड्रोफाइट ये तीनों जो है भीतर अंडाशय के भीतर मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, तो ये किस राजवंश से संबंधित है, ये बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है चोल, बी ऑप्शन दिया गया है चालुक्य, सी ऑप्शन दिया गया है चंदेल, डी ऑप्शन दिया गया है पल्लव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंदेल से संबंधित है खजुराहो मंदिर।
ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स क्या सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका या भारत या ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो 7 का राइट आंसर कौन सा है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ब्रिक्स का जो है सदस्य समूह नहीं है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ये जो है समूह जो है ब्रिक्स का सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रूप डैश डैश का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। तो मधुमेह किसके कारण होता है बताना है। सुक्रोज के कारण या ग्लूकोज के कारण या गैलेक्टोज के कारण या माल्टोज के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मधुमेह जो है ये शुगर से रिलेटेड है, तो यह जो है जाएगा ग्लूकोज से संबंधित। सुक्रोज और माल्टोज ये जो है कार्बोहाइड्रेट के से हैं रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, पश्चिम में हंटर चंद्रमा के रूप से जाना जाता है, भारत में इसे डैश के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है? पश्चिम में हंटर चंद्रमा के रूप में जाना जाता है और भारत में इसे किस रूप में जाना जाता है? तो पौष पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो भारत में इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑप्शन संख्या कार्तिक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो ए ऑप्शन दिया गया है निर्धारित मूल्यों की, बी ऑप्शन दिया गया है न तो निर्धारित और न ही परिवर्तनीय लागतों की, सी ऑप्शन दिया गया है निर्धारित और परिवर्तनीय लागतों की, डी ऑप्शन दिया गया है परिवर्तनीय लागतों की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष सीमांत लागत किसके बराबर होता है? तो चारों ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा सही हो जाएगा 10 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, परिवर्तनीय लागतों के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए भगत सिंह, बी ऑप्शन दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर, सी ऑप्शन दिया गया है वीरेंद्र कुमार घोष, डी ऑप्शन दिया गया है पुलिन बिहारी। तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है? तो इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन संख्या बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पियरे क्यूरी ने अपनी पत्नी मेरी क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ किस खोजों के लिए भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये रहा क्वेश्चन, आपको बताना है। तो भौतिकी 1903 में किसे मिला है नोबेल पुरस्कार? उष्मा गतिकी के या दर्पण गतिकी को या रेडियोधर्मिता को या एक्सरे से। तो पियरे क्यूरी और पत्नी उनकी मैरी क्यूरी, इनके किस में मिला था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, इसमें इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार रेडियोधर्मिता में मिला था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पियरे क्यूरी ने और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ खोजों के साथ भौतिकी में उन्हें 1903 में, कब सन याद रखिएगा, 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो रेडियोधर्मिता के में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, बायोपा किस जनजाति का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया झारखंड, बी ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन दिया गया है केरल, डी ऑप्शन दिया गया है गोवा। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही बी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है यह। बायोपा किस जनजाति का संबंध है? तो वस्त्र है, तो ये अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत
किया जाता है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 2, आर्टिकल 224 2, आर्टिकल 21। तो किसके तहत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 124 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डैश एक विरासत में मेला रक्त विकार है जिसके कारण इस स्थिति में पीड़ित लोग में हीमोग्लोबिन बना नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। अस्थि मज्जा की विफलता, या थैलेसीमिया, या स्ट्रोक, या फिर थ्रोम्बोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया राइट आंसर। थैलेसीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार है जिसके कारण स्थिति में पीड़ित लोग हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, या 10 अक्टूबर को, या 10 मार्च, या 10 अप्रैल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? किस अंग के द्वारा निर्मित होता है ये बताना है। फेफड़े के द्वारा, या लार ग्रंथि, या लीवर, या फिर अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सप्तम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सप्तम कोट्टा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है, या तेलंगाना में है, या केरल में है, या कर्नाटक में। तो सप्तम कोट्टा झील जो है यह केरल में स्थित है। सप्तम कोट्टा जो है झील केरल में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, या कर्नाटक में, या फिर केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो वेम्बनाड झील जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में है, केरल में ही वेम्बनाड झील स्थित है। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं, 20 के बाद नहीं है, 31 से देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो कौन से एडी में हुआ था ये बताना है। 1287 एडी में, या 1475 एडी में, या 1089 एडी में, या फिर 1175 एडी में। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो हुआ था यह हुआ था 1175 एडी में। ठीक है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला संयत शासक था? तो कौन थे ये बताना है। मुबारक शाह, या आलम शाह, या मोहम्मद शाह, या खिज्र खां। तो दिल्ली का पहला संयत शासक था खिज्र खान। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर यहाँ दिया गया है, भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1983 में, 1963 में, 1973 में, 1953 में। तो भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1963। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 34 नंबर दिया गया है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो J.E. साल के द्वारा दिया, या फिर कार्ल्स बेंडा के द्वारा, या फिर चार्ल्स लेवरन के द्वारा, या एंटोनी वेन लुइनहाक। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है शब्द दिया गया था, यह दिया गया था कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर। 35 नंबर दिया गया है, बुआल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं?
तो किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? असम में, या फिर तमिलनाडु, या फिर सिक्किम, या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा, तो यह पाया जाता है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर दिया गया है, डंकन पास कहाँ स्थित है? तो डंकन पास कहाँ स्थित है इसे हम जान लेते हैं। गोवा में, या तेलंगाना में, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर अंडमान और निकोबार। चलिए हम या फिर अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 36 का डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डैश मंदिर कर्नाटक हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प का उत्तम नमूना है? क्या है ये बताना है। ऑप्शन संख्या ए दिया गया है मीनाक्षी मंदिर, बी ऑप्शन दिया गया है लिंगराज मंदिर, सी ऑप्शन दिया गया है विट्ठल मंदिर, डी ऑप्शन दिया गया है अक्षरधाम मंदिर। तो 37 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन संख्या विट्ठल मंदिर सही हो जाएगा। विट्ठल मंदिर जो है कर्नाटक हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प का उत्तम नमूना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर, डैश गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा शैल कीर्तित स्मारक है? यह कहाँ पड़ता है ये आपको बताता हूँ। एलिफेंटा गुफा, या अजंता, या फिर एलोरा, या फिर कार्ले। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर में सबसे बड़ा शैल कीर्तित स्मारक है, तो एलोरा गुफा में। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 दिया गया है, किस भारतीय राज्य में समुद्री बंदरगाहों की अधिकतम संख्या है? समुद्री बंदरगाहों की अधिकतम संख्या ये बताना है। तमिलनाडु में है, या फिर महाराष्ट्र में है, या फिर गुजरात में, या फिर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है राज्य समुद्रगाहों का बंदरगाह अधिक है। अगला दिया गया है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी नाम है, या पारुसिनी है, या सुद्री है, या फिर आस्किनी है? तो रावी नदी का जो है वैदिक नाम यह है पारुसिनी। ऑप्शन संख्या बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर 3 सही है, 1 सही नहीं है, उसी को आपको मिलान करना है। तो जो है 41 नंबर का ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये देखिए संबलपुर, ये सुरेंद्र शाही ये सही है। गंजाम राधाकृष्णन दंड सेना ये भी सही है। कश्मीर गुलाब सिंह ये भी सही है, लेकिन लखनऊ ये सही नहीं है। लिकायत अली ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर यहाँ पर दिया गया है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के विवाद है? किन राज्यों का विवाद है बताना है। कृष्णा अलमाटी बांध परियोजना पर तो कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद है, या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और गोवा। तो राइट आंसर 42 का हो जाएगा यहाँ पर सी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विवाद है अलमाटी बांध परियोजना पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर देखिए, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में रामानंद नाटक लिखा था? प्रभाकर वर्धन, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त, या बिंबिसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर हर्षवर्धन सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 44, मानव शरीर में डैश आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियाँ को नियंत्रित करता है? क्या करता है? श्वसन प्रणाली, या तंत्रिका तंत्र, या पाचन तंत्र, या प्रजनन प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? तो ये तंत्रिका तंत्र जो है यह मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पर बात करता हूँ। 45 नंबर यहाँ दिया गया है,
कर्मा एक नृत्य है जो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 45 का। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 46 दिया गया है। डांडिया नृत्य का पर्याय डैश है? तो नवरात्रि से है, या ओणम से है, या फिर बिहू से है, या फिर गणेश चतुर्थी। तो नवरात्रि में से संबंधित है, जो है गुजरात जो है डांडिया का लोक नृत्य है। ठीक है, ये नवरात्र में होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। बिहू असम का लोक नृत्य है और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में होता है। ओणम देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47। वाष्पोत्सर्जन और संघनन की संयुक्ति प्रक्रिया कहलाती है? उत्सादन, कोमो क्रोमेटोग्राफी, या फिर आसवन, या क्रिस्टलीय। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आसवन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन संघनन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आसवन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। इंदिरा सागर बांध एक गुरुत्वीय बांध है। क्या है? इंदिरा सागर बांध एक गुरुत्वीय बांध है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बताना है, या फिर महाराष्ट्र, या छत्तीसगढ़, या फिर मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बांध जो है गुरुत्वीय बांध है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना का मुकाबला किया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है महमूद शाह, बी ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, सी ऑप्शन दिया गया है इब्राहिम लोदी, और डी ऑप्शन दिया गया है अकबर। तो जो है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना को मुकाबला बुलाया था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अकबर को बुलाया था। ठीक है, अकबर को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 देखिए। 50 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू रेंज में स्थित है? तो पीर पंजाल, या फिर पूर्व काराकोरम रेंज, या लेह लद्दाख रेंज, या जास्कर रेंज। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, पूर्व काराकोरम रेंज जो है यह सही उत्तर है। तो जैसा कि इसमें 10 प्रश्न छूटा था उसको हम यहाँ पर आगे कर लेते हैं 50 प्रश्न, ताकि आप लोग का हो जाए। यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी की पुस्तक का नाम डैश दिया है जो कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक इतिहास है? पहला दिया गया है तारीख ए फिरोशाही, बी ऑप्शन दिया गया है नुए ए सिपी, राजतरंगिणी, या पद्मावत। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जो है राजतरंगिणी। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक किसमें? राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक इतिहास है। ठीक है, राजतरंगिणी में। फिर अगला दिया गया है 52 नंबर दिया गया है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो है बताना है यहाँ पर चिल्का झील, या पेंगोंग झील, त्योस, या फिर वूलर झील, या फिर उदय सागर झील। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वूलर झील। और अगर यहीं विश्व में बात किया जाए तो सुपीरियन झील होता है। ठीक है, विश्व की बात करें तो जो है सुपीरियन झील होता है, और अगर भारत की बात किया जा रहा है मीठे पानी की तो वूलर झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर दिया गया है। आप निम्न में से किस शब्द को डायोप्टर शब्द के साथ जोड़ेंगे? डायोप्टर मूत्र विज्ञान, या नेत्र विज्ञान, या न्यूरोलॉजी, या कैंसर विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा नेत्र विज्ञान के साथ जो है डायोप्टर जो है लेंस में लगता है, तो डायोप्टर से बन के हिसाब से बनता है, इसलिए नेत्र विज्ञान से इससे आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए आप लोग, जिससे मेरे भी कुछ मनोबल बढ़े आप और अच्छा करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपसे 54 नंबर बताते हैं। सिट्रलस लेनाटस डैश का वास्तविक नाम? सिट्रल लेनाटस का वास्तविक नाम है बताना है सेब,
तरबूज, केला, संतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, तरबूज। सिट्रलस लेनाटस जो है तरबूज का वास्तविक नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 देख लेते हैं। 55 नंबर दिया गया है 1883 में डैश द्वारा किया गया प्रस्तावित इल्बर्ट विल विवादास्पद कदम था? लॉर्ड स्टेनिंग या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। तो 1883 में किसके द्वारा किया गया था? तो 55 का राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया प्रस्तावित इल्बर्ट विल विवादास्पद कदम था। तो इसका लॉर्ड रिपन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलिए देखिए 56। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में लिखा गया है? पहला यहाँ पर बताना है आपको, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, या पहला तीसरा दूसरा पांचवा दूसरा, या और फिर तीसरा सी ऑप्शन दिया गया है दूसरा पांचवा तीसरा पहला, और डी ऑप्शन दिया गया है पांचवा दूसरा पहला तीसरा। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा था? तीसरा था, पांचवा था, दूसरा, यानी 35-21। 35-21 जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय था? तो 3, 5, 2, 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज टी.ए. एडिसन, निकोला टेस्ला या जे थॉमसन या आइजैक न्यूटन। तो जो है इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अगला दिया गया है 58 नंबर। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल या फिर न्यूटन या फिर हर्ट्ज या फिर टेस्ला। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में ही मापा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या प्रकाश का फैलाव, या प्रकाश का बिखराव, या प्रकाश का परावर्तन के कारण। तो आकाश का नीला दिखाई का देने का क्या कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिखराव के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देखिए, 60 नंबर दिया गया है। बाल निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के, या पुलकेशिन द्वितीय, या वर्मन के। तो 60 का राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, हर्षवर्धन जो है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन भारतीय राजाओं में से कवि थे। ठीक है, ये रहा आज का लगभग 50 प्रश्न हो गए, अब 10 जो छूटा था। तो दूसरे तीसरे पार्ट में हम आपको और लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।